मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत करते हुए सूच्य है कि विगत दिनों से जारी विषय कि जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं के अंतर्गत 4 भाग प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिन्हें आप YouTube पर देख और सुन सकते हैं। स्मृति के लिए पुनः यह बताना आवश्यक है कि आर्यों के भारत आगमन से पहले की प्रवास भूमि पर जरित आर्यों का अभ्युदय अपने सहोदर गोचरों या गूजरों से हो चुका था, अर्थात परंपरागत चरवाहा जीवन छोड़कर कुछ गूजर परिवार अपने खेतों पर बस गए थे और जरित कहलाने लगे थे। उन दिनों जरित का अर्थ था प्रकृति के विज्ञान और शक्ति को जानने और उपयोग करने वाले लोग, अर्थात किसान। किसानी का पेशा करते हुए जिन जरितों ने ब्रह्म या ईश्वर का चिंतन किया तथा आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के नित्य सत्य को जानकर वैदिक धर्म की स्थापना में जीवन लगाया, वे जरितों से विभाजित होकर ब्राह्मण कहलाए। इस प्रकार ऋग्वेद आदि चारों वेदों में वर्णित जरित, जरित्र और जरित्री शब्द के 2 अभिप्राय हुए, एक तो किसान और दूसरे ब्राह्मण। वस्तुतः दोनों ही वर्ग या वर्ण खेती करते रहे। जरित विशुद्ध खेती करता हुआ प्रजा के लिए अन्नदाता बना रहा, जबकि ब्राह्मण अपने भरण पोषण के लिए खेती करता हुआ ब्रह्मवेत्ता और शिक्षक की भूमि निभाता रहा। चूँकि जरितों ने भारत भूमि पर आवर्जन और राज्यों की स्थापनाओं के लिए सैनिक स्वरूप को भी अंगीकार किया, लिहाजा उनमें क्षात्रत्व गुण उत्पन्न हुआ। उन्हीं क्षात्र कर्मियों में से प्रजापालक राजा हुए और प्रजा रक्षक सेनानी भी। अतएव उत्तर वैदिक काल के आते आते क्षात्रधर्मी जरित क्षत्रिय या क्षत्रिय कहलाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता क्षत्रिय लोग पृथक वर्ग या वर्ण में स्थापित होते गए, जबकि उनके पास कृषि भूमि भी थी और वे समानांतर रूप से खेती भी करते रहे, परंतु उन्होंने अपने पृथक समाज का गठन कर लिया। उन्हीं क्षत्रिय जरितों के वंशज आज खत्रिय जाति के रूप में जाने जाते हैं। जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं विषय के इस 5वें भाग का प्रस्तुतकर्ता मैं हूँ डॉक्टर चंद्रवीर। आइए पूर्व की भांति इस बार भी ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं में चर्चित जरित विषयक साक्ष्य के आधार पर इस विषय क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल के 34वें सूक्त की 15वीं ऋचा में वर्णित है कि इंद्र की उपाधि धारण करने वाले राजा को किस गुण कर्म वाला होना चाहिए। यह ऋचा इस प्रकार है। इंद्रस्तुजो बर्हणा आविवेश नृवद दधानो नर्या पूर्णि अचेतये द्वयम इमात जरित्रे प्रेमम वर्णम अतिरथ शुक्रसाम। अर्थात वही राजा इंद्र की उपाधि धारण करने योग्य है जो अपने मनुष्यों के लिए हितकारी तथा शत्रुओं का विनाश करने वाली सेनाओं को प्रधान पुरुष के सदृश धारण करने वाला हो, यानी युद्ध कुशल सेना का नेतृत्व करने वाला हो, और जो केवल जरितों के महत्व को समझकर उन्हें उनके सब अधिकारों से युक्त कर सके, बल्कि अन्य प्रजाओं यानी आर्येतर लोगों का भी पालन कर सके। ऋग्वेद के 3 मंडल के 31वें सूक्त की 6ठी ऋचा में ऋचाकार ऋषि ने इंद्र को महिमा मंडित कर उसे उपदेश दिया है कि वह ब्रह्मवेत्ता जरित लोगों के कल्याणार्थ नवीन कार्य करे। ऋचा देखिए। तुभ्यं ब्रह्माणि गिर इंद्र तुभ्यं सत्रा दधिरे हरिवो जुषस्व बोध्या अपरिवसो नूनतमस्य सखे वसो जरित्रभ्यो वयोधा। अर्थात हे हरि नामक घोड़े पर सवारी करने वाले इंद्र, आपके लिए जो वाणी ब्रह्म ज्ञान और सत्य को धारण करे उसका सेवन करो,
यानी उसको सुनो और अनुकरण करो। हे मित्र इंद्र, रक्षा करने वाले आप पृथ्वी के स्वामी हैं। सत्य ब्रह्मज्ञान रखने वाले जरित लोगों के लिए आप नवीन अवस्था को धारण करो, अर्थात नए हितकारी विधान बनाइए या नए ढंग से कार्य कीजिए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के तीसरे अष्टक के 52वें सूक्त की 17वीं ऋचा में जरितों को कृषक और ऐश्वर्यवान कहा गया है। ऋचा द्रष्टव्य है। माध्यान्यस्य सवनस्य धाना परोणाश इंद्रम कृषवे चारुम प्रयत स्तोता जरिता तूर्यनथो वृषायमाण उप गीर्भीरीटे, अर्थात फसलों की सिंचाई करने का जिनका प्रयोजन है वे जरित लोग उचित वाणी से प्रशंसा करने योग्य हैं, जो दिनों दिन परिश्रम पूर्वक कर्म करके धान आदि अन्य उपजाते हैं तथा खाने के लिए उन्हें संग्रहित करते हैं। वे जरित लोग ऐश्वर्यवान हैं और इंद्र द्वारा सत्कार करने योग्य हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के चौथे अध्याय की 60वीं सूक्त की 7वीं ऋचा में इंद्र की स्तुति करने वाले जरित लोगों को शक्तिशाली और सत्तव मन का स्वामी लिखा गया है। ऋचा इस प्रकार है। इंद्र ऋभुभिर्वाजी अभिर्वाजय नः स्तोमं जरितुरूप याहि यज्जयम शतम कीर्तेभिरीशे रेभिरायवे सहस्रणीथो अध्वरश्च होमनि, अर्थात हे राजन इंद्र, आप जरित लोगों की स्तुति ग्रहण कीजिए। जरित लोग इस आर्य वैदिक राज्य में अश्वसरी की शक्ति रखने वाले और ऋत गुणों से युक्त अर्थात सात्विक मन बुद्धि रखने वाले हैं। सैकड़ों बुद्धिमान मनुष्यों और हजारों धर्मचेता लोगों ने जो न्याय की व्यवस्था की है उसी से यज्ञ कीजिए, यानी शासक कर्म कीजिए, अर्थात न्यायशील राज्य कीजिए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें अध्याय के 16वें सूक्त की 16वीं ऋचा में ऋचाकार ऋषि ने इंद्र से की गई प्रार्थना में जरित लोगों का वर्णन किया है, जिसमें उन्हें हवन कर्ता एवं अश्व को प्राप्त करने वाले अन्य उत्पादक की संज्ञा दी गई है। ऋचा द्रष्टव्य है। तमिद्व इंद्रम सुहवम सुवेम यस्ता चकार नर्या पुरणी यो मावते जरित्रे गद्यम चिनमक्षु वाजम भर्ती सप्रिय राधा, अर्थात हे राजन इंद्र, जो धनादि की इच्छा करने वाले जरित लोगों के सदृश अन्न और अश्व आदि ऐश्वर्य को धारण करते हैं, अर्थात कामना पूर्वक अन्न और अश्व को प्राप्त कर लेते हैं, जो जरित लोगों के सदृश उत्तम विधि से प्रशंसा योग्य हवन करते हैं, अर्थात हवन सरी के परोपकार युक्त कर्म करते हैं। उन ऐसे समस्त मनुष्यों के रक्षार्थ आप अपने सैन्य कर्मों को पूरा कीजिए, अर्थात रक्षा करने वाली सशक्त सैनिक गतिविधियां चलाइए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें अध्याय के 16वें सूक्त की 18वीं ऋचा में जरित लोगों को बौद्धिक कार्य करने वाला तथा अन्न से सबका भरण पोषण करने वाला दर्शाया गया है। यह ऋचा इस प्रकार है। भुवो अविता वामदेवश्च धीनाम भुवो सखावृको वाजसातो तमामनो प्रमयतिमा जगनम उरुशंशो जरित्रे विश्वधास्या, अर्थात हे ऐश्वर्यवान राजन, आप बौद्धिक कार्य करने वाले जरित लोगों की रक्षा करने वाले सच्चे मित्र हैं। सबके द्वारा प्रशंसित जरित लोग संसार को धारण करने वाले, अर्थात संसार के लोगों के भरण पोषण के लिए अन्न उपजाने वाले हैं। आप
इन ऐसे ब्रह्मवेत्ता और कृषिकर्ता जरितों को सुख सुविधा देने की कृपा कीजिए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें अध्याय के 16वें सूक्त की 21वीं ऋचा में इंद्र की कृपा पात्र होकर जरितों ने स्वीकारा है कि वे भूमि की सिंचाई करके अन्न उपजाते हैं, यात्रा के लिए घोड़े और रथ रखते हैं। इस आशय की ऋचा ये है, निष्ठुत इंद्र नृगणान ईशम जरित्रे नद्योआ नपीये अकारे ते हरिवो ब्रह्मनव्यम धिया श्याम रथ्या सदासा। अर्थात हे राजन इंद्र, हम जरित लोग कृतज्ञता पूर्वक आपका गुणगान करते हैं। आपकी कृपा से नदियों से दिए गए जल से हम भूमि को सिंचित करके परिश्रम पूर्वक अन्न उगाते हैं। आपकी कृपा से हमारे पास उत्तम नस्ल के घोड़े, यात्रा करने के लिए रथ हैं तथा हमारे पास खेती बाड़ी में सहयोग देने वाले सेवक या नौकर भी हैं। इस प्रकार मित्रों, ऋग्वेद की इन ऋचाओं से जाटों के ऋग्वेद कालीन पूर्वज जरितों की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों का बोध होता है। उनके गुण कर्म स्वभाव का परिचय मिलता है। जरित लोग आर्य राजाओं के राजा इंद्रदेव की स्तुति और प्रार्थना करते हैं तथा उसे अपनी वस्तु स्थिति और कर्तव्य परायणता से विज्ञ कराते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं। ऋग्वेद की इन्हीं ऋचाओं से ज्ञात होता है कि इंद्र ने अपने उद्यम से जरित लोगों की कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए नदियों से जलापूर्ति की व्यवस्था की, जिसके लिए उपकृत जरित लोग इंद्र के सम्मुख कृतज्ञ भाव से विरत होते हैं। इंद्र की विशेष कृपा के कारण ही जरितों की कृषि फलदायी होती है तथा राज्य में अन्न का पर्याप्त उत्पादन होता है। वैदिक काल में उत्तम कृषि के कारण जरित लोगों का जीवन समृद्ध है तथा उनके पास अच्छे किस्म के घोड़े हैं, वाहन के रूप में रथ हैं और कृषि कार्य में सहयोग करने वाले नौकर चाकर हैं। जरित अन्न उत्पादक और अन्नदाता हैं तथा ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इसीलिए इंद्र उनके महत्व का मूल्यांकन करके अन्य प्रजा की तुलना में उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। इन ऋचाओं में ऋचाकारों ने जरित लोगों को ब्रह्म ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण या बौद्धिक वर्ग भी दर्शाया है, जो अपनी संतानों के लिए शिक्षक की भूमिका भी अदा करते हैं। जरित लोग उच्च कोटि के कृषक होने के साथ साथ रणबांकुरे सैनिक भी हुआ करते थे तथा सर्वजन की रक्षा के लिए सदैव तत्पर भी रहा करते थे। वर्णित ऋचा के अनुसार जरित लोग अश्व जैसी शक्ति से संपन्न, अत्यंत न्याय प्रिय और जन कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले हैं। वे नित्य प्रति हवन में आहुतियाँ देने वाले आस्तिक हैं। वे अपने श्रम से अन्न उपजाकर सबके भरण पोषण के लिए उत्तरदायी रहते हैं। उन्हीं ऋग्वैदिक जरित आर्यों के वंशज आज जट और जाट कहलाते हैं। आज का विषय यहीं संपन्न करते हुए मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर ये शोधात्मक वक्तव्य आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी विषय क्रम का नया वीडियो आप तक पहुँचे। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।